जी। ताकि हम लोगों को बोलेंगे कि आप क्या करो, सभी लोग अभी 2 मिनट टाइम है, अपना अपना व्हाट्सएप खोलो और कम से कम 5 लोगों को एक ग्रुप में ज्वाइन कर लो, आपके परिचित 5 लोग, ताकि अपना सबका जो लक्ष्य है कि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचना है और दुनिया के 800 करोड़ लोग, वहां तक हम पहुंच सके। तो सभी लोग, सिद्धार्थ कुमार, अनिल कुमार, सरोज उकड़िया, आनंद भारद्वाज, उमेश डाकोरे, प्रमोद डाकोरे, भगवान सिंह जटाव, प्रणीता जुम्बड़े, सभी, और जो वीडियो जिनका चालू है वो भी 5 5 लोगों को ज्वाइन करो। सुनीता जी, और किसी को सवाल है तो अनम्यूट करो, मैं अनम्यूट करने के लिए ये खोल देता हूँ। जब बात करना है तो अनम्यूट करो, बात नहीं करना है तो म्यूट ही रखो, ये ऐसे नहीं बढ़ी। 5 5 लोगों को ज्वाइन कर लो ये ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हम पहुंच सके। सतीश दुद्दुलवार, स्वाति अंगद, प्रणीता। प्रणीता जी, आपको कुछ बोलना है? अनम्यूट करो और बात करो, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। ओके, किसी को बात करना नहीं है, 7:30 हो गए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड वेलकम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी, बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गौरव वेलकम। बात कर रहा सर वेलकम मैं। वेलकम। यस, बोलिए। गौरव। सर गुड मेरे को है मॉर्निंग। ना सर, डर हम्म। डर लगता सर माइक सवेरे का सवेरे। हम्म। रहा है। हेलो सर, मैं गौरव बात कर रहा सर। यस यस, सुना मैंने, सुना ना। मेरे को बोला ये असं भय भीती भीती वाटते सर, मराठी बोलतो सर मी. हम्म। मला भीती वाटते, अशी कशाची भीती वाटते. हम्म। आणि चिंता विचार करतो सर मी जास्त. हम्म। अशी धास्ती पकडली आहे. रास्ते पकड़ लिए, बरोबर है। हो. तो उसी कोणाचं का सर. क्लास, वो डर का क्लास ही हमारा चालू है, वर्कशॉप। और आज का 16वां दिन है, नहीं हाँ 15वां दिन है, 15वां, 15th। वही तो कर रहे हैं हम। तो आपको देखना है हाँ कि हाँ जो सर. रोज मैं बता रहा हूँ मैं. उसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है और आपने कैसा वो अप्लाई करना है अपने लाइफ में, ताकि आपका डर निकल सके, हाँ आपकी चिंता, आपका भय निकल सके। हाँ सर. ठीक है ना? तो मैंने आज हम बात करेंगे। कल से मीट हाँ। हम्म। कल से मीटिंग ज्वाइन की है सर मैंने. कल से ही जाएंगे, ठीक है। फिर अभी देखो क्या क्या आपको दिखता है, तो है ना? अभी 15 दिन बाकी है। 30 नवंबर तक हमारा, 30 दिसंबर, 30 दिसंबर तक है ना? नहीं, हमने चालू कब किया? 25 नवंबर, तो 24 दिसंबर तक हमारा ये क्लास। 24 दिसंबर, आज की तारीख है 9 दिसंबर। अभी 15 दिन बाकी है बराबर। तो देखो आपको क्या समझ में आ रहा है 15 दिन में, है ना? आपका डर, भय, चिंता कैसे हटेगी और आप पावरफुल कैसे होंगे। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि देर आर, आप लिख लो लगे तो फिर से, और एक मैं आपको बता रहा हूँ सेंटेंस, लिख लो जो आपका डर निकालेगा, वो सेंटेंस। क्या सेंटेंस है? कि देर आर नो फेल्यूअर्स, देर आर नो फेल्यूअर्स, देर आर ओनली फीडबैक्स, देर आर ओनली फीडबैक्स। इसका मतलब क्या है? देर आर नो फेल्यूअर्स, देर आर ओनली फीडबैक्स। इसका मतलब क्या है कि हम फेल्यूअर से बहुत डरते हैं, फेल हो जाएंगे, कुछ तो भी हो जाएगा, हाँ कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगी। जैसा अभी गौरव ने बताया, कुछ तो भी हो जाएगा, इसलिए डर लगता है, एंग्जाइटी लगती है। फेल हो जाएंगे, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी, कुछ तो भी हो जाएगा। तो ये समझ लो कि कुछ तो भी हो जाएगा, कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएंगी, फेल हो जाएंगे, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है। फेल होना ये जिंदगी का हिस्सा है। जो फेल होता नहीं है वो कभी भी आगे बढ़ता नहीं। तो फेल होंगे या डर के मारे कुछ भी करना नहीं, ये तो सारासार गलत है। फेल हो गए इसका मतलब फेल हो गए, फेल हो गए इसका मतलब
आपको कुछ वहां से सीखने के लिए मिल रहा है। फीडबैक मतलब मुझे कुछ तो भी वहां से इनपुट मिल रहा है कि मैंने क्या गलती किया। तो वहां से सीखना है कि मैंने क्या गलती किया, मैंने कहाँ सुधारना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन, इनका नाम आपको पता है सबको, थॉमस अल्वा एडिसन। 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए और बाद में इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज उन्होंने की। 10,000 एक्सपेरिमेंट्स, बार बार फेल होते गए। और जब फेल होते गए तो वो और सीखते गए, और सीखकर खोजते गए। जब उन्होंने 10,000वां एक्सपेरिमेंट किया, उनको यश मिला, तो उनको पूछा कि आपको कैसा लगा। बोले मैंने 9,999 ऐसे रास्ते देखे कि जो अपनाया तो वहां से इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज होती नहीं है। ये मैंने देखा। हर बार सीखते गए, 9,999 बार फेल हो गए। तो फेल होके कुछ नहीं होता है, फेल होके सीखना मिलता है। तो फेल हो गए मतलब सीखेंगे। मैं जीतता हूं या सीखता हूं? मैं तो जीतता हूं या सीखता हूं। फेल्योर मीन्स फेल्योर। आप फेल नहीं है, आप नहीं फेल हो गए। आपने जो काम किया उसमें आप फेल हो। आप फेल इंसान नहीं हो, आप संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, परफेक्ट, अनंत हो, अखंड हो। वो काम करने में आप फेल हो गए, आप कोई फेलियर इंसान है नहीं। ये हमने दिमाग में पकड़ के रखा है। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, एनीबडी? चलो बहुत अच्छा है, सब समझ में आ रहा है तो हम बंद करेंगे। हाँ हो गया, सर, जल्दी हो नमस्ते। गया। यस बोलिए। सर, मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं फेल नहीं होता। मेरा वो काम किसी एक्शन की वजह से फेल हो। फेल हो गया, मैं एक्शन वेरी लेनी गुड, चाहिए हुआ, मैं नहीं लेता। बहुत बढ़िया। वो काम फेल हो गया, आप फेलियर नहीं, आप फेल इंसान नहीं हो। आप उमेश डाकोरे फेल इंसान नहीं है। उमेश डाकोरे ने जो काम किया वो फेल हो गया काम। ये बहुत जानना जरूरी है। क्या होता है कि फेल होने के बाद में लोग बोलते हैं मैं ऐसा हूं, मैं गधा हूं, मेरे को अक्ल नहीं है, देखो मैं फेल हो गया, देखो मैं कोई काम का नहीं हूं, मैं बार बार फेल होते रहता हूँ, ऐसा वैसा चालू हो जाता है। कुछ भी नहीं वैसा। यस। और ये हु दूसरों एल्स? के बारे में भी होता है कि अपने बच्चे बच्ची फेल हुए तो हम उनको दोष देते हैं। हमें एक्शन पे ध्यान देना चाहिए कि क्या हुआ। ऐसा बराबर, लगता राइट। यस, हु एल्स? सर फेल होना जो है एक अपॉर्चुनिटी है हम्म आगे बढ़ने की। हम्म मगर वैसा हम करते क्या? फेल हो गए तो डाउन हो जाते। डाउन हो जाते हैं, हाँ, ये वो ज्ञान तो गलत है। हमको बहुत है, हम सब ज्ञानी हैं, हाँ। है ना, सब ज्ञानी यस। इंसान है हम सब। यस जब सर। फेल हो जाते हैं तो डाउन हो जाएगा। फेल हो गए यस तो सर। ठीक है, उठना, झटकना कपड़े, बोले ठीक है फेल हो गया और करते कोशिश। ऐसा नहीं करते हम। यस सर। यस तो सर। आप देखो, आपको आज क्या क्या करना है। आज आपने देखना है कि फेल हो जाएंगे ये डर से आपने कौन से काम नहीं किया, या कौन से काम आपने छोड़ दी। कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये डर से, डर के मारे आपने किया ही नहीं। डर के मारे हो सकता है कुछ लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही दिया नहीं, फेल हो जाएंगे डर के मारे। डर के मारे कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया, डर के मारे स्टेज पर नहीं गए, भाषण नहीं दिया, डर के मारे कैप्टन नहीं बने, डर के मारे आपने मतलब फेल हो जाएंगे, डर के मारे आपने बहुत सारे काम नहीं किए। तो जरा लिखो कि डर के मारे आपने कौन से काम से अपने मतलब दूर हो गए या भाग गए कि फेल हो जाएंगे। ये डर के मारे एक बार फेल हो गए, अभी डर बैठ गया कि फेल हो जाए। हेलो सर। भगवान। यस। सर सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपने कहा कि क्या बोलते हैं हम फेल नहीं होते, हम जो काम कर रहे हो मतलब किसी सिचुएशन में जो हम काम कर रहे होते हैं वो उस काम मतलब वो काम फेल हो जाता है किसी हम्म सिचुएशन में। तो हम्म सर लेकिन लेकिन जो वो काम कर रहा है, काम करने वाला कौन है सर? हम खुद ही तो हैं। तो उस हम्म सिचुएशन में सर हम जो काम कर रहे हैं तो वो सिचुएशन में सर फेलियर तो फिर हम ही तो माना जाएगा ना। अरे अगर सर मानो रोहित मत, शर्मा, अगर मानो सर मत सचिन ना। तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है सर, और वो सर हम्म क्या बोलते हैं फाइनल फाइनल में क्या बोलते हैं फाइनल मैच है
और वो सर जीरो पे आउट हो जाए, तो सर उस सिचु अब मैच में तो सर यही तो कहा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर फेल हो गया। हाँ, वो मैच में फेल हो गया ना, वो मैच में फेल हो गया। वो फेल्योर आदमी नहीं है सचिन तेंदुलकर, नहीं तो उसको भारत रत्न नहीं मिलता था। सचिन तेंदुलकर कोई फेल्योर आदमी नहीं है, वो मैच में फेल हो गया। वो पर्टिकुलर मैच में, वो पर्टिकुलर काम करने में फेल हो गया, तो ठीक है, फेल हो गया तो फेल हो गया। जीरो पे आउट हो गया तो जीरो पे आउट हो गया, वो मैच में। इसका मतलब वो फेल्योर इंसान है, ऐसा नहीं होता ना। आदमी फेल्योर नहीं है, आदमी सक्सेसफुल है, वो काम करने में वो फेल हो गया। लेकिन जो काम कर रहा है सर, करने वाला तो हम्म, आदमी ही है। हाँ ना। तो वो फेल्योर नहीं, आदमी फेल्योर नहीं है, वो काम फेल हो गया। इसमें का अपने को डिफरेंस जानना जरूरी है कि वो काम, वो एग्जाम में मैं फेल हो गया, आदमी फेल नहीं है, आदमी फेल्योर नहीं है। और मैं जब आदमी बोल रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि जो आप हो, आप है कौन, आप कौन है, हु आर यू। सर हम इंसान हैं। हम्म। और आप इंसान, एज ए इंसान आप फेल्योर नहीं हो, वो काम करने में आप फेल हो। आप कहाँ फेल हो गए, आपको कहाँ कहाँ चुभ रहा है आपको? सचिन तेंदुलकर छोड़ दो, हाँ जी। आप कहाँ फेल हो गए? जैसे सर मैं इंटरव्यू देने जाऊं और मैं सिलेक्ट ना हूं, नहीं, रिजेक्ट हो जाऊंगा गया। नहीं, अपने को हाँ सर। काल्पनिक नहीं करना है, हाँ जी सर, हाँ जी। कोई काल्पनिक बात करनी नहीं। अपने को यस सर। देखना है लाइफ में क्या हो रहा है। सचिन हाँ। तेंदुलकर का नहीं एक देखना, अपने को देखना है। मैंने क्या बोला अभी, आपने अपने लाइफ में कहाँ कहाँ छोड़ दिया गेम, जिन्हें मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए गेम में एंट्री नहीं किया, वो हाथ में नहीं लिया काम, या काम हाथ में लिया, थोड़ा सा फेलियर आ गया, पीछे हट गए। ये देखो, अपने को देखो प्रभा जी, आप बार बार लोगों का एग्जाम्पल देते हो दुनिया का, अपने को दुनिया से कुछ नहीं करना है। यस सर। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अपने लाइफ में देखना है, अपने लाइफ में क्या हो रहा है। दुनिया, यस। सचिन तेंदुलकर फेल हो गए, जानते हो ना, हम दोनों फेल, उसको अपने को क्या करना, अपन देखो अपने लाइफ में। यस सर। हाँ, कि मैंने कौन सा गेम छोड़ दिया, मैं फेल हो जाऊंगा करके मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं फेल हो जाऊंगा करके मैं 15 अगस्त 26 जनवरी को भाषण देने नहीं गया, मैं फेल हो यस सर। जाऊंगा करके मैंने एग्जाम नहीं दिया, मैं फेल हो जाऊंगा करके लोगों ने प्रपोज नहीं किया, एक आधी लड़की अच्छी लगी मगर वो यस ना सर। बोलेंगी, मैं फेल हो जाऊंगा, प्रपोज नहीं किया, बाद में मालूम पड़ता है अरे वो लड़के ने फालतू लड़के से शादी कर लिया, अरे मैं तो उससे अच्छा था। यस सर। वो लड़के ने, किसने, लड़के ने उसको बोला मेरे शादी करोगी, उसने बोला हाँ करोगी। अरे साला मैं बोलता था, मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो मौका गंवा दिया डर के मारे। यस सर। वो देखो ना कि कहाँ कहाँ नुकसान आपने किया अपना खुद का, और फिर क्या करना है, फिर आज से वो काम करना चालू करना है, वो काम करना आज से ओके सर। चालू करो। डर आएगा ही, चिंता आएगी, भय आएगा, फेल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेल हो गए तो फेल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़े झटकना, खड़ा होना फिर चालू करना, ये बात करें हम। ओके यस, सर। एनीबडी एल्स? सर वो लाइन तो थोड़ा ये करिए ना, रिपीट कर दीजिए ना सर। देयर आर। देयर आर नो फेल्यूर्स, ओके। देयर आर देयर आर नो नो फील। फेल्यूर्स, देयर आर ओनली फीडबैक्स। मतलब आपको वहां से फीडबैक मिलता है कि कहाँ गलती हो गई, वहां से आप सीखते हैं। फीडबैक मतलब सीखना, वहां से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन लेना, जहां फेल हो गए वहां से इन्फॉर्मेशन लेना, उसके ऊपर काम करना, सुधार करना, फिर और वो काम करना चालू करना। फिर फेल हो गए, फिर इन्फॉर्मेशन लेना, सुधार करना, फिर और काम करना, छोड़ने का मैंने नहीं, कभी हार नहीं मानना। हार नहीं मानना। हार सर मानेंगे मुझे तो हार पहनने को मिलता नहीं है। सर मुझे बार बार लगता कि ऑफिस से छुट्टियां लूं, मेरे हेल्थ पे काम करूं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेकिन कभी डर लगता कि मेरी छुट्टियां भी चली जाती है और मैं डेवलप तो होती ही नहीं, उसमें से कुछ निकलता ही नहीं, तो मैं हम्म, डेली ऑफिस जाके बैठती, वो मेरा बराबर है। फियर। तो उसमें हो रहा क्या है कि आपकी जो संभावना है, आपको हम्म। करना क्या है, आपको करना है कि भाई अपने को फिटनेस पे ध्यान देना है, हेल्थ पर्सनली पे। डेवलपमेंट करना है ना, मगर आपको डर लगता है कि वो होगा नहीं। नहीं। हाँ, तो आपने जो गोल्स तैयार किए, आपके सामने जो गोल्स है ना, जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको हम्म। क्या करना होगा? नंबर 1, मेरे गोल, उसके लिए परफेक्ट उस, गोल मुझे उसके लिखना लिए, हो। हाँ, एक तो गोल लिखना होगा।
नंबर एक। हाँ, नंबर दो, आपको होना है कोच, कि जो कोच कोच रखना आपसे ये करवा करवा के ले। हाँ, नंबर दो। नंबर तीन, आपको जो आपको चाहिए वैसे लोगों को आपके आजू बाजू में रखना पड़ेगा या उनके कंपनी में जाना पड़ेगा। हम्म, ऐसा बोलते हैं कि आप है कौन, आप आजू बाजू में जो लोग हैं आपके, उसका एवरेज हो। आपके आजू बाजू में जो 5 लोग हैं ना, वो 5 लोगों के पास में जितनी संपत्ति है उसका एवरेज हम्म, आपके पास में। आपके आजू बाजू में जो 5 लोग हैं उनके पास में जो हेल्थ है उसका एवरेज आप है। आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है उसका एवरेज आप है। तो आपके एनवायरनमेंट में आजू बाजू में कौन लोग है वो आप बनते हो। तो आपको वो लोगों के आसपास रहना है जो आपको चाहिए, वो जो लोगों ने आपको मिला, जो लोगों ने वो मिलाया है उनके आजू बाजू में रखना है, लोगों के साथ में शेयर करना है, कोच करना है। तो डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंसान इंसान कैसा है, कंफर्ट जोन में रहने वाला है। चलने दो, जाने दो, जो चल रहा है वो चलने दो, कौन हम्म, तकलीफ करेगा। तो फटके मारने वाला कोच होना, कि जो आपको फटके मारेगा, आपसे काम करवा के लेगा। जैसा मैंने बताया ना कि मेरा कोच है जो 12 लाख रुपए साल का लेता है मेरे से, 12 लाख रुपए साल। और मुझे वो रोज बोलता है, अभी हमारा सोमवार को कॉल होता है, आज बोलेंगे हफ्ते भर में क्या किया बताओ, कौन सी एक्शन लिया, क्या किया। जैसा भी मैंने गेम लिया है कि हमारा जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑलरेडी 100 बेड का है। अभी मैंने गेम लिया है कि और 100 बेड का कंस्ट्रक्शन करना नया। अब 200 बेड का हॉस्पिटल पूरा भरवाना, तो पूरे महाराष्ट्र से लोग आने को ना, इंडिया से लोग आने को ना पेशेंट, तब होगा ना 200 बेड का हॉस्पिटल। अकोला में किसका नहीं। तो कोच मेरे को फटके मारता है, चलो बोलो क्या एक्शन लिया। बोले जान दो आज संडे है, बोले नहीं संडे को नहीं जमता, संडे को डबल काम कर। वो मेरे से डबल काम करवा के लेते संडे से, संडे को। मंडे को अभी 4 गुना काम होगा आज मंडे को। तो वो आपको करना होगा ना, कि जो आपसे करवा के ले। करवा के लिए। हम्म, आप अकेले से नहीं होता है। और आपके आजू बाजू में आपके दोस्त लोग, आपकी एनवायरनमेंट में वो लोग होना कि जो आपसे करवा के ले। यस योगेश, कहता हम और किसको कुछ पूछना नहीं है, बंद करना है, कोई शेयरिंग करना है किसको? सर मुझे घर लेने का है और मैं बहुत दिन से टोलम टोलम कर रहा हूँ कि घर हम्म लेने का है, तो घर हम्म। नहीं हो रहा। नहीं होगा ना, टालम टोल करेंगे तो कैसा होगा? लेकिन टालम उसके टोल लिए करने वालों की कभी जीत नहीं होती। तो एक्शन ले रहा सर मैं। हम्म, ठीक है ना, टालम टोल भी कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। नहीं नहीं, टोलम टोलम किया लेकिन एक्चुअली घर तो लेना ही है ना। है ना, तो टालम टोल कर रहे हैं ना। इतने दिन क्या तो है, अभी तो लेना ही है। टालम टोल करने की एक्शन ले रहे हैं, है ना। नहीं अभी तो लेना ही है। ले लो फिर, लिखो क्या क्या करेंगे तो अपना घर होगा, ऐसे 10 एक्शन लिखो। यस पवन लानगड़े, बोलिए। हाँ सर, आप बोले अब हर हर इसको कोच होना है तो कोच नहीं मिल रहा सर। कोच नहीं मिल रहा है। हाँ। हमारे हमारे कोचिंग के प्रोग्राम होते हैं, मेरे होते हैं कोचिंग के, मैं बिजनेस कोच भी हूँ। लोगों को जी बिजनेस जी बढ़ाने में हम ये करते हैं। हमारा एक क्लब है, YBC, यंग इंडिया बिजनेस क्लब, जहाँ हम लोगों को बिजनेस कैसा करना वो सिखाते हैं, जी। है ना, अपने खुद की डेवलपमेंट कैसे करना सिखाते हैं। तो हाँ आपको हाँ। क्या करना होगा, लोगों को इसके लिए बजट नहीं रहता है, पैसे रहते नहीं, नहीं है ना। सर। समझो मैंने बोला ना कि चलो इसकी फी दो, जैसा मैं बोला मैं लाख रुपए महीना मेरे कोच को देता हूँ, तो मैं हाँ। लाख रुपए महीना जब देता हूँ ना, तो 10 लाख रुपए का निकालता हूँ भी ज्ञान। तो फिर अच्छा। अपनी ताकत भी उतनी होना है, तो आपको पैसे बाजू में रखने पड़ेंगे कि नहीं भाई ये सीखने के लिए मुझे पैसे लगेंगे। हाँ। फिर ऐसा टाइम आ गया ना, तो लोग जाके 1,000 रुपए का बिल करेंगे, होटल में जाके फैमिली को जाके लेके 1,000 रुपए उड़ा देंगे, मगर अपने सीखने के लिए पैसे नहीं रखेंगे बाजू में कि नहीं भाई मुझे 1,000 रुपए महीना बाहर बाजू में निकालने का है, या 2,000 अच्छा। रुपए महीना आंखों के ऊपर आंखों के ऊपर सीखने के लिए निकालना है। हम आंखों के नीचे खर्चा करते हैं, हाँ। कपड़ा लत्ता खान पान घूमना, इसके नीचे, इसके ऊपर कुछ खर्चा नहीं करते। तो इसके ऊपर खर्चा करना होगा, पैसा बाजू में हाँ। रखना होगा निकाल के, कोच हाँ। करना होगा, है ना। हमारे
बिजनेस कोचिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, मैं आपको जी। नंबर देता हूँ, कॉल करो, मुझे कॉल करो, हाँ बताऊंगा मैं हाँ, आपको। 777 वाला नंबर। हाँ, 777 वाला नंबर। ठीक और है। मेरे से बात करो, मैंने उनको बोला मेरे से जी बात करना है करके। जी सर, जी जी। ठीक है ना? यस, 777001687 4, 16874। आपको क्या है, आप है ना, मतलब कोई भी व्यक्ति क्या है कि आंखों के ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार नहीं रहता, बोलता नहीं हमको सब मालूम है, सर हमको आपको सब आता कॉल है। कभी करने का टाइमिंग क्या है? क्या बोले? अभी कर लो, इसके बाद में 777001687 4 ना अमरजीत, फिर से डालो 874 874। 874, अभी कर लो इसके बाद तुरंत। और अमरजीत, इन्होंने कॉल करने के बाद में मेरे को जोड़ दो, है ना? जी सर जी। हाँ जी। हेलो सर। यस। मैं करण बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। हम्म। सर मैं कई सालों से कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं टैक्सेशन में, योगा टीचर में फ्यूचर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा कुछ। हम्म। तो फिर मन में तो होता है कि कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ खुद का प्रोफेशन, खुद का बिजनेस सेट करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा। हम्म। तो इसके लिए गाइडेंस कीजिए सर, कैसे क्या करना पड़ेगा? अभी आपको नंबर दिया ना, सेवन 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 हम्म। जीरो जीरो हम्म। वन हम्म। सिक्स एट सेवन फोर अभी ये होने के बाद तुरंत कॉल करो, मेरे से बात कर लो। ठीक है सर। ठीक है ना? बात कर लो। देखो, मेरे को पंतप्रधान बनना है, हम्म। मेरे को बहुत इच्छा है पंतप्रधान बनने की, भारत देश का पंतप्रधान हम्म। बनना है। तो मुझे क्या करना हम्म। पड़ेगा? मुझे कोचिंग लेना पड़ेगा ना, कोई पॉलिटिकल आदमी की, जो आमदार खासदार, उसके पास जाना पड़ेगा, भाई तुम खासदार कैसे बने, खासदार बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आप कैसे खासदार बने, हम्म। अभी इलेक्शन हो गए तो आपने कैसे खासदार की जीत लिया, है ना? मुझे जाना पड़ेगा, मेरे को बात करना पड़ेगा, मतलब नहीं मेरे को पंतप्रधान बनना है, मेरे को पंतप्रधान बनना है, मैं करना कुछ भी नहीं है, मेरे को करना कुछ भी नहीं, बैठना है, बोलना मेरे को पंतप्रधान बनना है। तो कैसा होगा? बराबर है। पंतप्रधान बनने के लिए पहले बनना पड़ता है खासदार, हम्म। पक्ष होना चाहिए, खासदार होना चाहिए। फिर खासदार बनने के लिए मेरे को खासदार के पास जाना पड़ेगा, तो भाई तुम कैसे खासदार बन गए, एमपी बन गए भाई, मेरे को एमपी बनना है, मेरे को कोचिंग दो। बोलेगा मैं पैसा लेता हूँ कोचिंग देने के लिए, पैसा फेंको, मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा, वो कोचिंग करेगा, 5 साल काम करना पड़ेगा, तो 2029 में मैं खासदार बन सकता हूँ। तो जो भी आपको चाहिए उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मॉडलिंग करना है, एनएलपी के भाषा में उसको बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब जो आदमी उसमें सक्सेसफुल है, जो आपको चाहिए उसमें जो आदमी सक्सेसफुल है, उसके साथ में बातचीत करो, उसका कोचिंग, नंबर 1। और नंबर 2, मेरे जैसे जो कोच है कि जो आपका व्यक्तिमत्व का विकास करते हैं, बीइंग में काम करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, उनका कोचिंग। ऐसे आपको 2 कोच चाहिए, 2 कोच, और उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और हमारा क्या रहता है, हम खान पान, घूमना फिरना, वैष्णो देवी जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खर्चा करेंगे, इसके ऊपर खर्चा नहीं करें, बिल्कुल नहीं। यस, हस्ता पटेल बोलिए। ओके, और किसी को बात नहीं करनी है तो थैंक यू वेरी मच। मैं आवे ना आपको सब लोगों को बहुत एक्नॉलेज करता हूँ। एक्नॉलेज इसलिए करता हूँ कि सुबह सुबह, आज का सोमवार का दिन है, तभी भी सब लोग आए, करीब करीब 189 90 190 लोग थे। सब लोग सीखने की चाहत सबकी है, और आपके वजह से ही मैं हूँ। आप नहीं रहे तो मैं कहा, मैं क्या करूँ? हम सब लोग मिलकर एक नया विश्व का निर्माण करेंगे, ऐसा विश्व कि जो बहुत ही आगे जाने वाला है, हमारा देश जो बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि हमारे देश का हर व्यक्ति यदि डेवलप होता है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से डेवलप होता है, तो देश कहीं के कहीं निकल जाए। पता नहीं आपके लाइफ में वैसा होगा क्या, मगर आपके बच्चों को तो अच्छा लाइफ मिल सकता है, डेफिनेटली। आपके बच्चों के लिए एक नया विश्व निर्माण हो सकता है, तो नहीं आपके लिए तो आपके बच्चों के लिए तो डेफिनेटली आपने करना है। मैं मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे बेटे और उनके बेटे, उनको सब मिले। यस, स्मिता बोलिए।
अनम्यूट कर लो, अनम्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, अब हो गया। थैंक हाँ यू जी सो बोलिए। मच सर। बहुत ही थैंक वैल्यूएबल टीचिंग्स दे रहे हैं आप, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम्म एक तरह से यानी रिमाइंडर्स भी हो रहे हैं और रिवीजन भी हो रहा है मेरी पढ़ाई का, हम्म उसके लिए भी हम्म बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक्स अ लॉट वेलकम सर। वेलकम वेलकम। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आपने जो लाइन बोली थी एवरी डे बेटर एंड बेटर, वो लाइन मैं डेली बोलता हूँ। और हम्म डेली खुद में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा हूँ। पहले मैं स्टेबल हम्म नहीं था, बैलेंस नहीं हो रहा था। अभी मैं हम्म बैलेंसली कहीं पे भी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। एकदम खुश हूँ एकदम लाइफ में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। प्रैक्टिस और डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भी आप लेक्चर दे रहे हैं, जो अभी डे डे पे दो ये दो लोगों दो को मिलना चाहिए ना चेतन, आपको जो मिल रहा है वो यदि लोगों को मिला तो आपके आजू जी बाजू के लोग भी अच्छे हो जाएंगे ना, इस तरह का जीवन जिएंगे ना। तो आपको क्या करना जी। है, आपको मैं 5 जॉब लोगों को में जाने ज्वाइन के लिए करना भी है। डरता था। 5 लोगों को ज्वाइन जी करो, आपके दोस्तों को ज्वाइन करो, आपके परिवार को ज्वाइन करो, उनको फोन करो, उनको बोलो भाई सवेरे आ जाओ, उनको लिंक जी भेजो, है ना, तो उनका भी जीवन अच्छा हो जाएगा ना। जी जी। आप बहुत जब स्वार्थी हो, फर्स्ट स्वार्थी है ना आप बहुत? हाँ, नहीं सर, स्वार्थी नहीं नहीं है? मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं तो खुद फिर लोगों को मतलब लाओ ना इसमें। आपको लगता है कि मेरे को जरूर। अकेले को मिलना चाहिए, बाकी नहीं किसको मिलना चाहिए? ये मैं कल ट्राई करता हूँ। मैं अभी ऑफिस में जाऊंगा तो मैं जरूर किसी मेरे फ्रेंड से बात करूंगा और ज्वाइन कराऊँ। हम्म ठीक है, थैंक यू सही। सर, थैंक यू। देखो थैंक यू हो सर। सकता है कि आप आपके ऑफिस में बात कर सकते हैं, आप कहीं स्कूल में होंगे तो बात कर सकते हैं, आप कॉलेज में होंगे तो बात कर सकते हैं, आप कोई समाज के अधिकारी है तो बात कर सकते हैं, आप कोई भजनी मंडल में है तो बात कर सकते हैं, कीर्तन मंडल में बात कर सकते हैं, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है। जहां जहां आपके आजू बाजू में लोग हैं, जहां जहां आप लोगों के संपर्क में आते हैं, वहां लोगों से बात कर सकते हैं और लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं ताकि उनको भी ये जिंदगी मिले। यस। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो फटाफट हाथ ऊपर करते हैं तो फिर मैं आपको बोलने का मौका दे सकता हूँ। अभी आपके लोगों के हाथ ऊपर हो रहे हैं, अभी मेरे पास में नहीं टाइम। यस अनूप, बोलिए एक लास्ट और हम खत्म करेंगे। बोलिए अनूप, कहाँ से हो? आवाज नहीं आ रही है अनूप, आप अनम्यूट करो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा टारगेट है, जैसे मैं अभी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ सर। हम्म। तो सर मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए सर स्टार्टिंग में, तो उसका कोई व्यूज़ नहीं आए सर उसके। तो हम्म। थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था सर। हम्म। तो फेल हो गए तो डिप्रेस हो गए, जी। है ना? तो अभी मैंने जो सिखाया वो करो। अभी मैंने क्या सिखाया, फेल हो गए तो फेल हो गए, उसमें से सीखना है और आगे बढ़ना है। तो जो जी। जिनके यूट्यूब पे चल रहे हैं, यूट्यूब में काफी सारे वीडियो ऐसे हैं कि यूट्यूब में आपको व्यूज कैसे आएंगे इसके बारे में भी वीडियोस है ना। आपका हाँ। चैनल आपने ऊपर कैसे लाना है वो भी है, तो वो सीखो। अभी मेरे यूट्यूब के ऊपर 15,70,000 सब्सक्राइबर जी। है ना। जी। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं, जिनके अच्छे सब्सक्राइबर है उनको, उनसे बात करो। और लोगों की वीडियोस है कि भाई अपना यूट्यूब चैनल कैसे बड़ा करना है, हम्म। वो देखो वो क्या कर रहे हैं, कंटेंट को सुधारो, क्वालिटी सुधारो, जी। है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी। जी। और यस। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, ये भी लिख लो सेंटेंस। यस। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। यदि आप यस। मकान बांध रहे हैं तो 4-6 महीने तक दिखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब टाइम जाता है फाउंडेशन बनाने में, जी। लगता ही नहीं कि मकान तैयार कर रहे हैं, मगर मकान तैयार हो रहा है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता छोटा होता है, शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलता जल्दी। है। यस। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक सर यू। कल एक हम बात करेंगे, कल हम बात करें, अभी से बता रहा हूं मैं, ताकि कल आप और लोगों को ज्वाइन कर सके, कि फेलियर होता है तो फिर उसके लिए, वो टालने के लिए हमने क्या करना चाहिए, वो कल बात करें। फेलियर अपने को होगा ही नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो लोगों को ज्वाइन करो। कल हम इसके ऊपर और बात करें, ठीक है? थैंक यू।